रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने और अभी हम ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे। होपफुली आज का जो सेशन है हमारा अच्छे से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। और ये ट्रेडिंग व्यू पहले हमारा चल जाए, फिर हम इस पर अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और अपने एनालिसिस के बाद हम आज की जो ट्रेड एक्टिविटी है वो करेंगे, अपनी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है जी। और आप बताएं मुझे ज़रा, रेडी हैं सब आज के सेशन के लिए? एवरीवन इज़ रेडी और नॉट? हेलो 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 जी सर। ओके, सो यू गाइस आर रेडी? गुड गुड गुड। चलें ठीक है, एक्टिव है ना कोई बंदा? ये तो नहीं है कि नींद में बैठा हुआ है जनाब, उसको नींदें चढ़ी हुई हैं और वो सो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्टिव होकर बैठें ज़रा। और जो काम हम ये पहले करने वाले हैं ये ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में ट्रेड्स तो आप कहीं से भी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको अभी कंप्लीट मार्केट का नॉलेज नहीं है, स्ट्रेटजी एज की तलाश में हैं, और से देखिएगा। वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेली एज अ स्कैल्पर। हम डेली टाइम फ्रेम को भी इम्पोर्टेंस देते हैं बिकॉज इट विल अलाउ अस टू judge the momentum for today. And if we see the previous 2-3 candles, because हम सिर्फ आज के और कल की कैंडल को देख रहे होते हैं, गुजरा हुआ कल, प्रीवियस डे की, लेकिन अभी हमें पिछले 3 दिनों की कैंडल्स को देखना पड़ेगा। द रीज़न इज़ हमारे पास कल की कैंडल इनसाइड कैंडल है और उससे पिछली कैंडल जो है ये इसने काफ़ी लंबी विक मारी हुई है। अगर आप इस कैंडल को ज़रा नोट करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट कैंडल तो है बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी स्वीप किया हुआ है और इसका लो भी स्वीप किया हुआ है, लेकिन इसने क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं दी। कैंडल इंडिपेंडेंट है लेकिन डायरेक्शन उसने क्लियर नहीं दी बिकॉज उसके नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है और उसकी जो बॉडी है वो प्रीवियस कैंडल के साइज़ के अंदर अंदर बनी हुई है। तो ये ज़रा देखें, आप लोग के पास स्क्रीन नज़र आ रही है? होपफुली आ रही होगी। ये जो कैंडल है ये इंडिपेंडेंट तो है लेकिन साथ में नीचे बड़ी विक होने की वजह से डायरेक्शनल नहीं है। अगर ये विक तो यहाँ पर होती लेकिन इसकी बॉडी ऊपर छोटी सी आ जाती ना, इस ग्रीन कैंडल के फुल साइज़ का 30% या इससे कुछ करीब करीब, तो हम कहते हैं कि यार इसके बाद प्राइसेस ऊपर निकलेंगी। लेकिन ये जो कैंडल है इसने पूरा जैसे डार्क क्लाउड कवर होता है ना, वो पैटर्न बनाया हुआ है। आल्दो के नीचे विक है, इसके लंबी विक है, लेकिन आपको मैं कुछ मज़ीद क्लियर करता चलूँ तो यहाँ पे गौर कीजिएगा। इस कैंडल का जो ओपन है ना वो थोड़े से गैप आपके साथ हुआ है। इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है या जो टॉप पे इसका जो क्लोज है यहाँ पे देखें तो माइनर सा फ़र्क है। रेड कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके ओपन हुई है और आपको पता है कि गैप अप के साथ कैंडल क्लोज ओपन होके 50% या इससे ज़्यादा प्रीवियस कैंडल की बॉडी को कवर कर दे तो वो एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है। और ये हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद जब भी बने तो इसके ऊपर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता होता है। आपको याद है इस तरह का पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया या कोई नहीं याद, भूल गए? डू यू गाइज रिमेंबर दिस पैटर्न और नॉट? यहाँ पे बना हुआ है, ये देखें, ये वाला प्रॉपर एक डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है। अब रेड कैंडल तो ये भी है लेकिन ये रूल पूरा नहीं कर रही। पिछली ग्रीन कैंडल की बॉडी के ऊपर से ओपन नहीं हुई है, नीचे ओपन हुई हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा गैप अप दे के ओपन हुई है और 50% से ज़्यादा उसकी बॉडी को भी कवर किया हुआ है। एंड देन लुक द रिजल्ट्स, अच्छा खासा वहाँ से डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम ड्रॉप हुआ। अच्छा, अभी आज के दिन पे आते हैं और अपना जो काम की चीज़ है, जो एनालिसिस है हमारा, उसको देखते हैं। देखें जी, इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम लगा पड़ा है, ऊपर से भी बिक है, नीचे से भी बिक है। अपने लेवल्स निकालते जाएंगे और आप लोगों ने जो सवाल आपके जहन में आए फ़ौरन से नोट डाउन कर लेना है, उसको हैंड रेज कर लेना है, आपको टाइम दिया जाएगा पूरा पूरा। जी बिल्कुल साहब, ये पूरे मार्केट में किसी भी फ्रैक्टल नेचर होती है हार्ड पैटर्न की, तो वो किसी भी टाइम फ्रेम में काम करता है। फ्रैक्टल मींस कि आप सेम पैटर्न बेशक 4 आवर्स में देख लें, उसको ही 1 मिनट में देख लें, सेम तरीके से उसकी परफॉर्मेंस होगी, सेम काम करेगा वो। ठीक है, अब हम जाते हैं इन द 4 आवर डेली के। चलें लेवल एक दफ़ा निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाए ज़रा। देखें हमारे पास एक क्लाइमेटिक कैंडल में मल्टीपल चीज़ें हम अलाइन कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सारा कुछ हमारे ऑल इन वन कोर्स के अंदर। ये हमारे पास एक क्लाइमेटिक वॉल्यूम है, ये कन्फर्मेशन कैंडल है और ये बाय का सेटअप होता है। यू गाइस ऑलरेडी नो। अब बाय का सेटअप होता है तो क्या प्राइसेस के बाद फ़ौरन अग्रेसिव जाती होती हैं ऊपर? यस जाती हैं। यहाँ पे क्यों नहीं जा रही? इसकी वजह है यहाँ पे प्रीवियस ये लेवल्स, यानी कि डाउन ट्रेंड के बाद
अगर क्लाइमैक्स जिस कैंडल में लगाया, देखें ये एक हम लो लगाते हैं, इधर से ये लो लगा, अब यहाँ पे आके एक कैंडल इधर बनती है रेड वाली कुछ इस तरह से, और ये इसमें रिजेक्शन आ गई इतनी लंबी। इसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल भी बन जाती है, ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन की भी आ गई, ये आ गई। अब यहाँ से बाय का सिग्नल तो बन गया, लेकिन मसला क्या है कि ये जो एरिया है पहले ये सपोर्ट था, अब ये ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, और इधर से प्राइसेस को ऊपर जाने में मुश्किल पेश आएगी। इसके बारे से अगर ये ऐसा हो कि प्राइसेस सीधा ड्रॉप हो रही हैं और ये सही तगड़ी वाली वेव लगा के नीचे यहाँ पे आके एक अगर रिजेक्शन कैंडल बने, तो इसके पास ये पूरा रूम होता है यहाँ से यहाँ तक। तो अग्रेसिव एंट्री पे यहाँ पे सीधी ग्रीन कैंडल जा रही होती हैं ऊपर और आपको लगातार प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा इसको ये बार बार रेंज करना, विक्स लगाना, उसकी वजह यहाँ पे ये वाले लेवल्स, ठीक है, इनको हम जस्ट समझ रहे हैं। ट्रेड करने के लिए आज के दिन के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ये कि आप इन लेवल्स को डेली के जाके देख रहे हो, लेकिन चूँकि मार्केट की नेचर फ्रैक्टल है तो ये आपके फिर भी काम आ सकता है। मैं अभी फ़िलहाल लेवल लगाने पर फोकस करता हूँ। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया था जो ब्रेक होने के बाद ऊपर को सपोर्ट बन चुका है, और प्राइसेस परसों वाली कैंडल में यहीं से रिजेक्ट भी हुई हैं। हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि प्रीवियस डे की जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, इसका लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ड्यू टू दिस हाई वॉल्यूम। इसके लो पे हम एक जस्ट लाइन लगाएंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी और इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं लाइक दिस, एंड इसके हाई पे भी लगा देते हैं। बाय द वे ट्रेंड तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो ये वॉल्यूम है ये बुलिश लगा है, ये वाला भी, लेकिन हो सकता है बायर्स फेल हो जाएं, हो सकता है ना, क्योंकि ये कन्फर्मेशन कैंडल जो है इसमें देखें ऊपर से लंबी विक आई है। आपको थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, देखें इस कैंडल के ऊपर बड़ी विक है, नीचे छोटी विक है। हालांकि होना ये चाहिए था कि इसकी ये विक नीचे को ज़्यादा होती है और ऊपर को कम होती है, और इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग है वो यहाँ तक होती है, इस रेड कैंडल की बॉडी के अंदर। दो पहलवान आपस में फाइट कर रहे हो, रिंग ए और रिंग बी। अब अगर रिंग ए वाला बी वाले के रिंग में जाके उसकी फैंटी लगाएगा तो इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग तो है ही है, लेकिन अगले के घर जाकर उसने फैंटी लगाई तो वो मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग गिना जाएगा। इस तरह अगर ये ग्रीन कैंडल की बॉडी प्रीवियस रेड कैंडल की बॉडी के अंदर उसके घर जाके ऊपर क्लोज हो गई, तो इट मीन्स कि जहाँ से सेलर्स ने प्रीवियसली सेलिंग स्टार्ट की थी, अब उस लेवल पर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ से वो सेलिंग नहीं कर रहे, इसी वजह से ग्रीन कैंडल वहाँ पे बुलिश क्लोज होने में सक्सेसफुल रही है। फोर आवर्स में आ गए हम, पैटर्न को देखें तो ये पैटर्न है कुछ इस तरह से, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बट ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये लास्ट वेव बड़े स्लो मोमेंटम के साथ प्राइसेस ऊपर गई हैं, और ये स्लो मोमेंटम बड़ी लंबी तगड़ी स्टोरी सुना रहा है। आप बताएं ज़रा मुझे, मार्केट यहाँ से बाय है या सेल? आपके मैसेजेस लेता हूँ, चलें फिर बात करते हैं बाद में। आ जाएं ज़रा बताएं, मार्केट बाय है या सेल है? पैटर्न क्या बता रहा है? सेल सेल सेल, बेरिश, वेरी इंटेलिजेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी इंटेलिजेंट यार, सीरियसली। इसकी वजह आपको बता देता हूँ, देखें ये बड़ा वॉल्यूम ग्रीन कैंडल में लगा हुआ है, और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, और इसका हाई अभी तक प्राइस ने तोड़ के क्लोजिंग नहीं की, इसके नीचे नीचे, और इससे बाद कोई भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं लगा। और ये वाला जो वॉल्यूम जब लोएस्ट पे जो एफर्ट लगी हुई है वो ये वाला है, ये वाला, और ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है। 4 आवर में मार्केट की जो बिग पिक्चर है वो बता रही है कि प्राइसेस हैव टू ड्रॉप डाउन साइड, ठीक है। और इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर भी एक चीज़ है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में शोल्डर बंदे के बराबर होने चाहिए ना, ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि एक शोल्डर नीचे जनाब एक ऐसे ऊपर है, ये तो कोई काम ना हुआ। बराबरी यही है कि ये वाला शोल्डर भी इसके यहाँ पे जाती है वेव, और यहाँ पे बनता है शोल्डर। ये जो यहाँ पे कैंडल्स हैं इस लेवल पे होनी चाहिए थी, मतलब ऐसे यहाँ पे शोल्डर्स होने चाहिए थे इसके, और ये वेव यहाँ तक जानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग को जो इंडिकेट करता है। 4 आवर्स में आ जाते हैं, सॉरी 4 से 1 में ट्रेड करने का हमारा अभी जो है टाइम है, लाइनें शाइनें हमने लगाई हुई हैं। 1 आवर में ये कैंडल सेल बता रही है, प्राइसेस लो पे आई हुई हैं ऑलरेडी, और ये वाली कैंडल का जो लेवल है मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, ये जो बड़ा वॉल्यूम है
1 and 2 सेकेंड टाइम टेस्ट होने के बाद थर्ड टाइम आ रहा है, तो होपफुली प्राइसेस को तोड़ देंगे, नीचे आ जाएंगी मेरी आज तक। और नीचे हमारे पास देखें यहाँ पे भी इस ऊपर बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ ऊपर वाली कैंडल में, विच इज़ स्ट्रिक्टली शोइंग के मार्केट में बुलिश प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, सेल वेल ही है सारा प्रोग्राम, ठीक है। ओह माय गॉड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेल वेल करें यहाँ से अभी हम, तो अच्छा तगड़ा प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं, बट वी आर अ लिटिल बिट लाइट। हमें इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वी कैन हैव अ स्मॉलर स्टॉप लॉस ऑन आवर एंट्रीज। बाकी ये पैटर्न देख लें, ये जो बने पड़े हैं ऊपर से विक्स लग रही हैं, ये सारे जो हैं विक्स जो ऊपर से आए हुए हैं ना, वी शेप उल्टा वी जो बना है सेल के पैटर्न, सिंपल सिंपल सादा सादा नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है कि जो इसको ऊपर ले जाए। और ये तो बड़ा प्यारा, ये छोटी सी कैंडल देखें जो बनी है ये वाली, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे भी छोटे लेवल पे बना पैटर्न वही है, ये वाला लुक, हेड एंड शोल्डर जो होता है ये वाला, यहाँ पे वही बना हुआ है। स्ट्रेट 1 मिनट में जाते हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन मिल जाए स्कैल्पिंग की, अभी तक तो नहीं है। 3 मिनट्स में आते हैं वापस, 5 मिनट में। अच्छा, इधर ना हम पहले क्या करते हैं कि लेवल निकाल लेते हैं डिमांड का, ये इतनी बड़ी जो ग्रीन सपोर्ट लगाई हुई है ना, इसको हटाएंगे, और यहाँ पे क्लीन जो एरिया है ना, जहाँ से कुछ सपोर्ट मिलने के मार्केट को चांसेस हैं, वो लगाते हैं, और वो है हमारे पास ये वाला एरिया है, इधर आके थोड़ा बहुत सपोर्ट इसको मिल सकती है, ठीक है जी। ये डेली का है लेवल, और डेली में ठीक है, इतना को बड़ा तगड़ा लेवल नहीं, एक वाइट लाइन जो लगी हुई है ये भी टूटने के चांसेस हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला जो एरिया बड़ा खूबसूरत एरिया, ये अनमिटिगेटेड डिमांड और ये फेयर वैल्यू गैप के साथ बड़ा खूबसूरत इधर से मूव ये दिया हुआ इसने, बड़ी प्यारा। अब ये जो सपोर्ट से प्राइस थोड़ा सा रिजेक्ट हो रही है ना, ये ऐसे फेक सी सपोर्ट है, इसके ऊपर मैं तो इसको सेल ही करना मुनासिब समझूंगा। बाय शाय वाला प्रोग्राम कोई नहीं है इधर, इसने टूट जाना है, आप इधर से भी सेल कर सकते हैं, और इस इधर आप मतलब एक लगा सकते हैं ना, सेल लिमिट ऑर्डर, वे 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 एक लाइन लगा देता हूँ। जैसे ये लेवल टूटे ना, तो इसके कुछ 2-3 पिप नीचे आप सेल लिमिट ऑर्डर लगा दें, और स्टॉप लॉस इसका आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे, और ये स्टॉप लॉस बनेगा। आपको पता है ये ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड मींस कि मार्केट इसमें फेक ब्रेकआउट भी डाल सकती है, तो ये जेन में रख के हमने इसमें लॉट साइज़ लगानी है कि बहुत बड़ी लॉट ना हो हमारी, ठीक है। और ये वाला जो जहाँ पे ये खड़ी है, ये इतना कोई अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चली जाए तो ये अच्छा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास मतलब इधर से अगर ये यहाँ तक चली जाती है, इधर से भी अच्छी तगड़ी एग्जीक्यूशन होगी हमारी सेल की, ठीक है जी। तो अभी हमारा ये इसमें प्रोग्राम बना पड़ा है, 5 मिनट देखते हैं। देखिए 5 मिनट में बहुत बड़ा तगड़ा फुल सही वाला रिजेक्शन वॉल्यूम आ रहा है, होपफुली के प्राइस डाउन साइड पे कंटिन्यू करनी चाहिए। ऊपर जाने का इनका कोई तुक बनता नहीं है, जा ही नहीं सकती मार्केट यहाँ से, मतलब 100% है भाई, यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर सकती है, नीचे आए बगैर ये ऊपर इस हाई को ब्रेक नहीं कर सकती, जो मर्जी कर ले, ये एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब 5 मिनट में जाते हैं, और 5 मिनट के हाई के करीब ही जाएगा, तो यहाँ से इसमें आई विल टेक सेल एंट्री, बट फर्स्ट आई विल लुक एट द 1 मिनट कैंडल। अच्छा, ब्रेकआउट नहीं हुआ, इस एंट्री को भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल के अंदर अंदर अगर वो इस 5 मिनट वाली कैंडल के बनते बनते हो जाता ना, तो फिर ठीक था। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान है, 5 मिनट की चूँकि क्लोज हो गई है और हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज हुई है, ये देखना है, 5 मिनट वाली कैंडल बड़े तगड़े वॉल्यूम से क्लोज हुई है। अब हमारी एक वाइट लाइन होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है जी।
बनेगा 46-28 लगा लें, 46-28 स्टॉप लॉस बनेगा और 26-23 से हम सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान है। यही एरिया है जहाँ से हमने इसको बेचना है। ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत एरिया ये वाला। बस यहाँ पे कुछ 1 मिनट की कुछ छोटी कैंडल में। ठीक है जी, इधर से सेल कर सकते हैं जहाँ पे प्राइसेस खड़ी हैं। यहाँ पे अब आपका सेलिंग जोन स्टार्ट हो चुका है। शॉर्ट पोजीशन है एंड दिस। ठीक है, ये 5 मिनट का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसको वैसे मैं लंबा खींच देता हूँ। ये TP1 का ही लेवल है। ट्रेड करें, जो है हमारे पैसे कमाएं। सही है भाई, तगड़ा। इधर से आपको स्कैल्पिंग का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। 40-50 फिर तो आपके पक्के हैं ना, वो तो आप पत्थर। और देखो, आपकी डायरेक्शन में बड़ा वॉल्यूम लग रहा है, सेफ हैं आप। क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी गलत कर गया, ये क्लोजिंग ठीक नहीं की, ये टूटना चाहिए अभी। चला कितना है, 57 पिप्स, 40-50 पिप्स की बात हो रही थी, उससे भी ज़्यादा चल गया। लेकिन स्टिल ये 5 मिनट का किधर गया, 3 मिनट का हाई तो टूट गया तकरीबन। 5 मिनट वाला हम देखते हैं होल्ड रहता है नहीं रहता। अगर 3 मिनट वाला टूट गया तो फिर 5 मिनट वाले के भी कोई ज़्यादा चांसेस नहीं, मैं आपको ऑनेस्ट रह के बता रहा हूँ। ठीक है, ये असल में जो बनती है ना, ये जो रेड कैंडल बनती है, ये आपकी मेक और ब्रेक होती है। इसकी डायरेक्शन आपको बता देती, प्रोपल्जन ब्लॉक जिसको कहते हैं, वही होता है ना बाद में जिसको हम प्रोपल्जन ब्लॉक्स बना देते हैं। अगर ये अच्छी तगड़ी क्लोज हो जाए तो भाई आपके मज़े हैं मौजें हैं, अगर ना हो तो फिर यू नो वेल। इसीलिए हम अपने रिस्क को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चल रहे होते हैं कि यार अगर नुकसान हो भी जाए तो गुजारा कर जाएं, हम ऐसी सिचुएशन में भी टिके रहें मार्केट के अंदर। हाँ जी, ये हमारा अल्टीमेट पॉइंट है, दिस वन। यार देखें, आपको पैटर्न खुद बता रहा है, बोल के बता रहा है कि मैं ऊपर नहीं जाने वाला, मैं नीचे आऊँगा ही आऊँगा। मैंने शायद कभी ऐसे कहा नहीं, अभी भी मार्केट ऊपर जा रही है और मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। मुझे जो बता रही है प्राइस, मैं वो बोल रहा हूँ। कितने लोग बैठे हैं मेरे साथ? 94 people. Okay, look here. अच्छा है भाई, ये जो रेड कैंडल बनी है आपकी डायरेक्शन में बनी है। इसके पीछे देखें, ग्रीन कैंडल है, छोटा वॉल्यूम है, जो कि बता रहा है बायर वीक है, फुल वीक है, उसके अंदर जान ही कोई नहीं रहेगी। रेड कैंडल में बड़ा वॉल्यूम बता रहा है कि सेलर जोर लगा रहा है, सही ताकत लगा रहा है। यहाँ से नीचे वाइट लाइन मैंने लगाई हुई है, इसको तोड़ देगा तो डाउन साइड पर सही कंटिन्यू करेगा। इसको थोड़ा बहुत रिजेक्ट कर रहा है जब तक, तो आपके सामने है ड्यू टू द स्मार्ट मनी का ये जो वॉल्यूम इस रेड कैंडल में लगा हुआ है। बस इस वाइट लाइन को एक दफ़ा तोड़ के कोई भी एक कैंडल क्लोज कर दे 1 मिनट वाली, आपके मज़े हैं नीचे को। ठीक है जी, और 2 दफ़ा यहाँ से हमें ये 60 पिप्स अराउंड दे चुका है। ठीक है जी, और अगर तो ये पिछली रेड कैंडल जो है इसके 50% से नीचे क्लोज हो जाती है ना, ये वाली ग्रीन, तो फिर तो अच्छा है, मतलब सही तगड़ा चांस बनता है कि सेलर यहाँ पे एक्टिव होंगे। अभी इसने थोड़ा सा हमारी जितनी विलिंगनेस थी उस तरह से इसने को बहुत अच्छा क्लोज नहीं किया, लेकिन स्टिल ये है डाउन साइड का ही इशारा कि भाई प्राइसेस विल कम डाउन एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स डाउन साइड। लुक, डोजी कैंडल ग्रीन कलर की, उसमें बड़ा वॉल्यूम लगा और उसका लो टूट गया। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ वाइक ऑफ ट्रेडर्स प्लेज एंड ऑल दैट स्टफ। TP1 आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज जस्ट वी टुक 30 पिप्स ऑफ स्टॉप लॉस एंड 90 पिप्स ऑल अराउंड। स्कैल्पर के लिए यही कुछ होता है।
अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है 3 मिनट्स वाली, और किस तरह की क्लोज मैं आपको बताता हूँ। इस कैंडल की एवरेज हम वैसे देख के ही पता चल जाता है, अगर आप करेंगे ना तो आप ये टूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसी कैंडल जिस तरह से आप वेव्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं ना फिबोनाची, इस तरह आप कैंडल्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये कैंडल है ना, इसका ये इतनी बड़ी कैंडल है, ये इतना स्प्रेड है, इसका 50% कहाँ पर बांधा है, ये 0.5 और 6 के दरमियान वाला एरिया ना, जहाँ से ये विक मार के गई है। वैसे तो आंखों से देख के बंदे को नज़र आ जाता है कि ये, लेकिन जिनको नहीं चले पता चलता उनके आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये आपको सारी बात, जब मार्केट चल रही होगी तब तो आप नहीं कर पाएंगे इसको, ये आपने प्रैक्टिस करनी होती है इस पर, ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आप फिर क्विक हो जाएंगे, आपको फिर इस पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब आप देखेंगे आपको नज़र आ जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। अभी ये वाला एरिया है जो मौजूदा कैंडल चल रही है, 1 मिनट 16 सेकेंड समथिंग रहते हैं, इस टाइम के अंदर अगर ये मौजूदा कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है विदाउट स्वीपिंग द हाई ऑफ दिस डोजी कैंडल, ये दूसरा रूल भी है इसका, तो ये एक प्रॉपर इवनिंग स्टार बनेगा। इवनिंग स्टार का आपको पता ही है क्या होता है, पता है कि नहीं पता? हेलो हेलो हेलो, देख लें, मर्जी है आपकी, आप लोग बहुत सुस्त हुए पड़े हैं आज, बहुत सुस्तियाँ छाई हुई हैं, आपको नींदें आई हुई हैं, पता है सर। यस सर, गुड 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 गुड। अच्छा ये बताएं, चलें ये तो चल रहा है, इसको एक साइड पर रखते हुए मुझे ये बताएं कि पैसे किसने बनाए हैं अभी। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, फिर जो लगाया ना हमने इसको ख़त्म करता हूँ, ज़रूरत नहीं हमें इसकी, बच्चे लगाते हैं, मतलब बिगनर्स लगाते हैं। चलें ज़रा बताएं ना, मैसेजेस नज़र आने चाहिए। $24 बनाए हैं, $50, $130, 50A, ये क्या है भाई 50A, ये कोई नई करेंसी आ गई है? बता दें यार, बता दें कितने कितने पैसे बनाए हैं। 60 पिप्स, $6, माशाल्लाह, गुड। $16, $43, 700 प्लस, माशाल्लाह माशाल्लाह। $50 अभी चल रही है सर, चलेगी, ये चलेगी, जो लगाई हुई है ना मैंने वो चलेगी भाई, ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी वजह से लगाई है, वो चलेगी, मज़ीद नीचे आएंगी प्राइसेस, डोंट वरी। जो टीपी जो हमारा अभी भी लो, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, ये लुक, ये जो लेवल है यहाँ तक तो मतलब इसने आना ही आना था, ये देखें यहाँ तक, थोड़ा मज़ीद नीचे चला गया, लेकिन ये रेड कैंडल फर्स्ट वन 120 पिप्स, ये तो इसका मतलब है ही है पक्का पक्का। अब ये ऊपर जाएगी या नहीं, ये 20 सेकंड्स के अंदर पता चल जाएगा। और वो कैसे, अगर तो ये जो कैंडल चल रही है इसने क्लोजिंग दे दी इस वाइट लाइन के ऊपर जाके, और बड़े वॉल्यूम से, बड़ा वॉल्यूम कितना, इस जितना या इससे भी बड़ा, तो फिर तो ये निकल जाएगा ऊपर। अगर ये नीचे ही क्लोज हुई फिर ये एफर्ट लगाएगा थोड़ा सा मज़ीद नीचे गिरने के लिए, ठीक है। हम कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे, वापस उधर आते हैं, आप लोगों के मैसेज वगैरह। $250 रनिंग बुक करें जी, प्रॉफिट निकालें, अपना पैसे इकट्ठे करें, मतलब मज़े करें, आपको इन चक्करों में पड़े हुए हैं, पैसा बन रहा है निकालें, आउट। माशाल्लाह, गुड सर जी। $640, माशाल्लाह। $4 अभी चल रही है, $90 प्रॉफिट में, गुड। $50, 700 प्लस। अच्छा ठीक है, आज वाली ये हमारी स्ट्रीम रिकॉर्ड भी की है हमने, जो कुछ हम कह रहे थे, जो कुछ एनालिसिस, जो कुछ बातें, वो आप देख सकते हैं बाद में। तो मेक श्योर कि अगर आपको मार्केट को समझना है, लाइव मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है, तो यू मस्ट पे अटेंशन टू दिस वीडियो विच विल बी राइट अवे अपलोडेड टुडे ऑन द यूट्यूब चैनल, एंड लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू यू एज वेल। एंड क्लोज करते हैं फिर मेरा ख्याल है सेशन को, और मुझे लगता है कि हमें तकरीबन 24 मिनट हुए हैं, 24-25 मिनट हुए हैं। आज का दिन हमने जो सेशन स्टार्ट किया उसमें हमने 2-3 दफ़ा ट्रेड्स भी कर ली, एंड ऑल डन टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, वेल, इट वेंट वेरी वेल and the results was fantastic, alhamdulillah, I got a good fascinating day with you as well. So क्लोज करें सेशन को। मोहम्मद अफजल, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल है, आप लिख के भेज सकते हैं यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट मेंटर एवर, अल्हम्दुलिल्लाह बॉस, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू सर, नाउ आई एम अ मेंटर आल्सो, एंड लास्ट वीक प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट $4,000 प्लस, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस इज़ द थिंग जिसके लिए मैंने आप लोगों को दिल से पढ़ाया, और वो सब कुछ आपके तक पहुंचाया जो मैं कर सकता था। सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, वो सीक्रेट जो एक मेंटर छुपाता है अपने स्टूडेंट से,
मैंने वो भी आप लोगों को दिए। एंड आई रिमेंबर अब्बास, आपको स्पेशली अल्लाह ताला मज़ीद सक्सेस दे, मज़ीद कामयाबियाँ मिलें आपको। You really deserve them because you have done really a good job, good efforts you made, and that is why you are getting your rewards right now. माशाल्लाह सर, खुश रहें सर, एक और ट्रेड करें। लव यू बॉस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर टुडे। और ट्रेड्स करने जाएंगे तो मज़ीद लंबा हो जाएगा। आपने आज का अच्छा अपना बना लिया प्रॉफिट वगैरह वट, तो बस ठीक है ना। अमेजिंग रिजल्ट असद भाई, मैं भी आपसे शेयर करता अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमज़ा खालिद, गॉड ब्लेस टू यू मोर। सर मैं अभी तक आप क्लास रिपीट कर रहा हूँ, मैं बैच 5 से। हाँ, अगर आपने तब अच्छे से टाइम नहीं दिया था तो फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। और मैं हर दफ़ा हर बैच में ये कहता हूँ कि भाई आपको जो क्लासेस दी जाएँ उनको एक दफ़ा तो आप बैच के साथ साथ देख रहे होते हैं, डेली क्लास देख रहे होते हैं, दूसरी दफ़ा आपने उनको खुद हर एक क्लास को रिकॉर्डिंग को सुनना है, नोट्स बनाने हैं, और वो कोर्स के दौरान ही करना है आपने, हर रोज़ हर क्लास के। तीसरी दफ़ा जब कोर्स मुकम्मल हो जाए, उन अपने नोट्स को आपने लेके बैठ जाना और मार्केट के अंदर उनको लाइव टेस्ट करना है। जब वो मुकम्मल हो जाए फिर आप आ जाएँ वीआईपी में, जो हम आपको पहले से एक्सेस मिली हुई होती है, उसमें आप हमारे साथ डेली देखें कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे, किस तरह से लाइव मार्केट के ऊपर ये चीज़ें पकड़नी है। जैसे भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा था, वो फिर लगा के उसका एवरेज निकालना दिखा रहा था, एवनिंग स्टार बनेगा, मजीद नीचे आएगी। वो हमें तो मतलब अब देख के पता चल जाता है वैसे ही कि यार ये बनेगा नहीं बनेगा, अगर बन गया तो क्या होगा, कहाँ तक आना चाहिए। लेकिन एक बिगिनर को उस पर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको इन चीज़ों को अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उतारने के लिए टाइम देना पड़ता है मार्केट को। और वो बेहतर ये होता है कि आप उसको बैक टेस्ट कर लें या सेंट अकाउंट पे टेस्ट कर लें। रियल डॉलर्स ऐसे मार्केट में डाल के टेस्ट करके तजर्बा लेने से कहीं बेहतर है कि आप सेंट अकाउंट्स में जाएं, और बिगनिंग में सेंट अकाउंट पे अगर लॉस हो भी गया तो वो थोड़ा होगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं है उसकी। ठीक है। हाँ सर, मैं अभी तक आप क्लास रिपीट कर रहा हूँ, आप जैसा उस्ताद नहीं मिला, थैंक यू वेरी मच। यकीन करो बहुत फ़ायदा मिला मुझे। दैट्स योर रियल रिस्पेक्ट एंड लव, आई रियली I do appreciate. Take care of yourself as much as could be, everyone. And now I will see you guys on Monday, because I am going to somewhere tomorrow. I will update you where I am going. आप guess करें ज़रा next 1 मिनट 2 मिनट के अंदर के where I'm going, where my next stop it is gonna be last yesterday, पता नहीं परसों मलेशिया से आया हूँ ना, अभी किसी और जगह जा रहा हूँ। कौन सी जगह है बताएं? कतर मालिश, नॉट मालिश ये कौन सी मालिश है? कतर, नॉट कतर, जजीरा, व्हाट जजीरा, नॉट सिंगापुर, नो नो। चले मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।